हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा आपको पता है, हमने एक सीरीज जो है चलाई हुई है जीके बूस्टर फॉर एचपीएसएससी। ठीक है, जो अपकमिंग एग्जाम है हिमाचल प्रदेश के, जैसा आपको पता है ये 12 मार्च 2022 से जो है शेड्यूल है आपके आने वाले एग्ज़ाम। तो उनके लिए एज ए रिवीजन जो है आप इस वीडियो को ले सकते हैं। इसकी टाइमिंग जो है हमने रखी है शाम को 8:30 बजे। ठीक है, शाम को 8:30 बजे जो है आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। ये मिलेगा आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक। मंडे से शनिवार तक जो है डेली शाम को 8:30 बजे आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, कि जैसा आपका नॉन टेक्निकल पार्ट आता है हमीरपुर बोर्ड का, ठीक है, उसमें इंडिया जीके रहता है, आपका इंडिया का जीके रहता है, आपका एचपी का जीके रहता है, आपके साइंस के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन रहते हैं और आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं। तो जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा ये भी जो है इन्हीं 4 सेक्शन पे फोकस करके रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से हमीरपुर बोर्ड एग्जाम पूछता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम जो है पहले इनके एनालिसिस किए हुए हैं। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसी तरीके से, ठीक है, उसी वे में जो है हमने इस वीडियो लेक्चर को जो है डिजाइन किया है। उसी तरीके से हम आपको डेली इस वीडियो लेक्चर को प्रोवाइड कराएंगे। देखिएगा, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। जो प्रीवियस जो हमारा वीडियो था, कल का जो फर्स्ट पार्ट था, आज है सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट है आज, इसका पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में लास्ट में मैं क्वेश्चन हमेशा आपके लिए छोड़ता हूँ कि उसका आंसर बताइएगा। तो कल का जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, वो था कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण है, यानी जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द बच्चों ने राइट आंसर दिया था। इसका सही आंसर है रेड। ठीक है, लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसमें जो है सबसे ज़्यादा होता है, और जो बैंगनी होता है उसमें सबसे कम होता है। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, सबसे कम होता है बैंगनी में और सबसे ज़्यादा किसमें होता है, लाल रंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, अभी फर्स्ट क्वेश्चन से जो है हम शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस झील को जो है महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी झील जो है हिमाचल प्रदेश की जिसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है? ये झील है पोंग झील। कौन सी है? पोंग। कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं आपसे डायरेक्टली। एक तो पूछा जाता है कि पोंग झील है कहाँ पे, एक तो डायरेक्टली बन गया कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो महाराणा प्रताप सागर है कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और कौन सी नदी के ऊपर है। ठीक है, तो ये नदी कौन सी है? नदी है व्यास रिवर, व्यास नदी, व्यास नदी। ठीक है, नदी। और अगर हम बात करें कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 1960 में बनी थी। 1983 में जो है इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। कब? 1983 में भी पूछा जा सकता है कब इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया, तो 1983 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। और इसके साथ साथ आपको एक और याद करना है, भरतपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे? राजस्थान में। वहाँ पे एक जो है बर्ड है जिसकी लाल गर्दन है, ग्रीब आई थिंक उसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रीब करके उसे किया जाता है। वो राजस्थान के बाद सिर्फ और सिर्फ इसी लेक के आसपास पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा वेटलैंड है इसी के आसपास पाया जाता है। कहाँ पे है ये? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, पिन घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पिन वैली जो है कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपकी कहाँ पे? लाहौल स्पीति के अंदर। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारे यहाँ पे डी, बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा? डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका। इसके अलावा सिरमौर भी पूछा जाता है, मंडी से भी, किन्नौर से भी। ठीक है, दो कुछ एक इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो घाटियाँ पूछी गई थी प्रीवियस पेपर से। ठीक है, मैं जो भी आपको पेपर करवाता हूँ या जो भी हम इसमें लेक्चर डिस्कस करते हैं, उसमें जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों में पूछे जा चुके हैं और जिनकी संभावना आने वाले एग्जाम में ज़्यादा होती है, ठीक है, मैं वही आपको कराता हूँ। यानी रेलेवेंट जो आपके टॉपिक रहेंगे, ठीक है, वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सिरमौर से पूछा जाता है, यहाँ का नाम है क्यारदा दून। ठीक है, क्यारदा दून ये कहाँ पे है? ये है सिरमौर के अंदर। ये आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये घाटी। इसके बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, क्यारदा दून। और इसके अलावा जो है रूपा वैली पूछी जाती है, जो कि कहाँ पे है? रूपा वैली जो है आपकी, रूपा घाटी कहाँ पे है? ये किन्नौर में है। रूपा घाटी कहाँ पे है? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और उसके अलावा जैसा हमने अभी बात की, पिन वैली ये कहाँ पे है? ये लाहौल स्पीति में है। ये पूछी जाती है। और मंडी से पूछी जाती है बलह भट्टी, बलह घाटी। ये कहाँ पे है? सुंदरनगर मंडी के अंदर। ये कहाँ पे है? सुंदरनगर मंडी के अंदर स्थित है बलह घाटी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रसिद्ध पौरी मेला किस जिले में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, पौरी मेला। ये 3 से लेके 4 बार, ठीक है, 3-4 एग्जाम में जो है रिपीट हो चुका है। तो आने वाले ये जो एग्जाम है उसमें भी संभावना है कि ये जो मेला है या ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट होगा। तो ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति के अंदर ही। ऑप्शन नंबर इसका बन जाएगा सी। कौन सा बनेगा हमारे यहाँ पे? सी जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा कुछ एक और इम्पोर्टेंट मेले जो मैं आपको करा देता हूँ। पहले तो देखिएगा, ये कहाँ पे मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में। और अगस्त महीने में, अगस्त का जो 3rd वीक है
तीसरा जो सप्ताह है अगस्त महीने का उसमें अक्सर मनाया जाता है, ठीक है। नॉट ओनली लाहौल स्पीति बट आल्सो जो आपका चंबा है, कुल्लू है, वहाँ पे भी ये मनाया जाता है, लेकिन जो इसका मोस्टली मेन रीजन है वो कहाँ पे है, वो है लाहौल स्पीति के अंदर, ठीक है। यहाँ की ट्राइब्स है, यहाँ के जो लोग हैं चंबा और कुल्लू के, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मेनली जो है कंसिडर किया जाता है लाहौल स्पीति के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बन जाएगा राइट आंसर। 2-3 मेले और जो कि लाहौल स्पीति से प्रीवियस पेपरों में पूछे गए थे। एक तो पूछा जाता है फागली मेला। फागली मेला ये कहाँ पे है, ये भी लोकेटेड है आपका लाहौल स्पीति में, ठीक है। कहाँ पे मनाया जाता है, लाहौल स्पीति के अंदर मनाया जाता है। और इसके अलावा एक और मैंने क्वेश्चन भी डाला था कम्युनिटी टैब में, गोची मेला। गोची मेला ये भी कहाँ पे है, ये भी लाहौल स्पीति में है, ठीक है। और देखिएगा कभी कभार जो है एग्जामिनर कुछ एक मिस प्रिंट होती है या फिर कुछ अदर नेम से भी दिख देता है, ठीक है। तो इसको जो है घोटसी मेला भी बोल देता है। कुछ एक जो एग्जाम में देखे थे मैंने, उसमें जो है घोटसी भी जो इसकी स्पेलिंग है इस तरीके से भी दे दी जाती है, या फिर GOCHI करके भी एग्जामिनर दे देता है, ठीक है। तो आपको याद करना है कहाँ पे है, ये है लाहौल स्पीति में। और शिमला से एक मेला पूछा जाता है, वैसे तो आप सभी को पता है, ठीक है। शिमला के इतने ज़्यादा जो है मेले जो है वो किसी न किसी स्थान से जुड़े हुए होते हैं, तो हम जो है रिकॉल कर पाते हैं। लेकिन एक सिप्पी मेला पूछा जाता है जिसमें अक्सर जो है कठिनाई होती है जिसे याद करने में। सिप्पी मेला कहाँ पे मनाया जाता है, ये आपका शिमला के अंदर मनाया जाता है, प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, इसे भी जो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे अब। नेक्स्ट नूरपुर रियासत के जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। नूरपुर जो रियासत थी उसकी स्थापना की गई थी जेठपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। हिमाचल प्रदेश की टोटल रियासतें थी 30। रियासतों के संस्थापक कौन थे और इनकी जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी। जैसे नूरपुर है, इसकी स्थापना जो है 1000 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट रियासतें हैं उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मोस्ट तो यही है कि किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुट आउट होता है, तो इस टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, चारों जो है किसी न किसी जो हमारी रियासत थी उसके संस्थापक थे। तो चारू राजा, इन्होंने किस रियासत की स्थापना की थी। चारू राजा ने जो है आपकी जो भज्जी रियासत थी उसकी स्थापना की थी। कौन सी रियासत, भज्जी रियासत की स्थापना की थी किसने, चारू राजा ने। अगर हम बात करें पूर्वचंद की, ये प्रीवियस पेपर में भी 2-3 बार रिपीट हुआ है, पूर्वचंद ने किसकी स्थापना की। या फिर पूछा जाता है जसवां रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई। जसवां जो रियासत थी उसकी स्थापना की गई पूर्वचंद द्वारा और अभोज देव, ठीक है, इनसे पूछा जाता है। तो इन्होंने जो है कुनिहार जो रियासत थी उसकी स्थापना की थी किसने, अभोज देव ने, ठीक है। पूर्वचंद से जसवां आपने याद करना है। इसके अलावा जो है आपकी पूछी जाती है कुमारसेन, ठीक है। कुमारसेन की रियासत जो थी उसकी स्थापना किसने की थी, कीर्तचंद ने। और जसवां का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्न में से बैजनाथ का जो पुराना नाम था क्या था, ओल्ड नेम, ठीक है। इस टॉपिक को भी कवर कर लीजिएगा, ओल्ड नेम। इसकी PDF जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मेरी हैंड रिटन PDF है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है 12 से 13 नाम हैं जिनके पुराने नाम अक्सर पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बैजनाथ की, तो बैजनाथ का जो ओल्ड नेम था, इसका ओल्ड नेम कौन सा था, इसका ओल्ड नेम था आपका किरग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। किरग्राम इज द ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ। और इसके अलावा 4 नेम जो दे रखे हैं ये भी किसी न किसी स्थान के ओल्ड नेम है, ठीक है। ऑप्शन मैं ऐसे ही दूंगा आपको कि आपको जो रिकॉल करने में या जो आपने पहले पढ़ा है उसे रिवाइज करने में जो आपको आसानी हो। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा जो है सिस्टम हैंग कर रहा है। किरग्राम जो है कहाँ का ओल्ड नेम हो गया आपका, ये बैजनाथ का जो है ओल्ड नेम हो गया। धमेरी की अगर हम बात करें, धमेरी से भी बहुत बार पूछा गया है, धमेरी कहाँ का जो है ओल्ड नेम है। धमेरी की अगर हम बात करें तो ये नूरपुर का ओल्ड नेम है। कहाँ का, नूरपुर का। इसे भी आप लिख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। बनेड़ का भी बहुत बार पूछा जा चुका है, कहाँ का ओल्ड नेम है, ये है सुंदरनगर का। कहाँ का, सुंदरनगर का ओल्ड नेम क्या है, धमेरी। और हंडूर ये है आपका नालागढ़ का, ठीक है। NLG लिख रहा हूँ मैं, नालागढ़ का। इसके अलावा पूछा जाता है आपका चिन्नी जो है किसका ओल्ड नेम है, तो किन्नौर का जो ओल्ड नेम था वो था चिन्नी। किन्नौर का ओल्ड नेम था चिन्नी। नेक्स्ट देखिएगा जुब्बल का भी पूछा जाता है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा जुब्बल का ओल्ड नेम क्या था। नेक्स्ट देखिए वर्ष 2021, ठीक है, हिंदी में लिखा गया है 2021। और वर्ष 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो प्रदान किया गया। 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। जैसा आपको पता है इंडिया का जो है हाईएस्ट अब जो है खेल रत्न अवार्ड बन चुका है, कौन सा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन अब इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद में के नाम से, ठीक है। तो हाईएस्ट है ये। तो इस बार जो है सबसे ज़्यादा
कितने जो है खिलाड़ियों को दिया गया, ये दिया गया 12 खिलाड़ियों को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टली आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा। एक तो डायरेक्टली इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा कि कितने खिलाड़ियों को दिया गया है 2012 में, और जो सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी है, 12 खिलाड़ी है, तो उसमें जो है 3 नाम दिए जाएंगे जिनको अवार्ड दिया गया, और चौथा नाम जो है कोई अन्य खिलाड़ी का होगा, और पूछा जाएगा निम्न में से किसे जो है खेल रत्न अवार्ड जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया। ठीक है, इस तरीके से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। जो मेन नाम है जैसे नीरज चोपड़ा हो गए, ठीक है, रवि कुमार हो गए, लवलीना होगी, अवनी लेखरा हो गई, ठीक है, इनको जो है आपको रट्टा मार के ही याद करना पड़ेगा। पूरे 12 के 12 नाम आपको याद होने चाहिए। और अगर हम यहाँ पे बात करें, इसका ओल्ड नेम क्या बताया मैंने आपको, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1992 में। और पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन भी है हमीरपुर बोर्ड का, कि फर्स्ट जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, विश्वनाथन आनंद को, ठीक है, जो चेस के प्लेयर है उन्हें दिया गया था फर्स्ट टाइम। ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन सा राज्य जो है नंबर 1 पे रहा है या प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, कौन सा जो राज्य है पब्लिक अफेयर इंडेक्स के लिए जो है नंबर 1 पे रहा है, तो ये रहा है केरला। कौन सा रहा है, केरला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रह जाएगा हमारा। ऑप्शन देखिएगा बी तमिलनाडु सेकंड स्टेज पे और तेलंगाना थर्ड स्टेज पे। ठीक है, ऑप्शन ही मैंने इस तरीके से सेट कर रखे हैं। फर्स्ट पे आपको केरल याद हो जाएगा, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु और थर्ड पे हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, इसे जो है फर्स्ट नंबर पे रखा गया है पब्लिक अफेयर इंडेक्स। जो भी इंडेक्स रिलीज होते हैं उनके बारे में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इंडेक्स से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है करंट अफेयर में। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो कि जारी किया गया किसके द्वारा, पब्लिक अफेयर सेंटर, पी अफेयर सेंटर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये बेंगलुरु में है। कहाँ पे है, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पे है, कर्नाटका में। कहाँ पे, कर्नाटका में। ठीक है, यहाँ से इसके द्वारा जो है रिलीज किया गया, जिसमें फर्स्ट स्थान पे कौन रहा, केरला रहा फर्स्ट स्थान पे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप 21 किस देश ने जीता। ठीक है, 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है किस देश ने जीता, ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया, इस बार किसे हराया। ठीक है, हराने वाली टीम जो है कौन सी थी, तो कौन सी टीम को हराया गया, तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को हरा के ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। तो डायरेक्टली पूछेगा किसने जीता और किसे हरा के जीता। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है मैं आपको 2-3 ट्रॉफी करा देता हूँ जो कि प्रीवियस पेपर में पूछी गई थी। ठीक है, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। कौन कौन सी, रणजी ट्रॉफी आप जानते हैं, एक पूछी जाती है ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। और एक और इम्पोर्टेंट है जो कि T20 से रिलेटेड है। T20 में एक ट्रॉफी होती है कौन सी, सईद मुश्ताक अली, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये किससे रिलेटेड है, ये आपकी T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 किस राज्य में मनाया गया। जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है ऑर्गेनाइज किया जाता है कहाँ पे, गोवा के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम हुआ कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है प्लस ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल है, कौन सा, ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल है, इसे फर्स्ट टाइम जो है साथ में ऑर्गेनाइज किया गया। अभी जो ये फिल्म फेस्टिवल होता है इसमें जो है विभिन्न तरह के अवार्ड होते हैं डिफरेंट कैटेगरी के। तो इसमें जो नंबर 1 पे होता है वो होता है गोल्डन पीकॉक, गोल्डन पीकॉक अवार्ड होता है नंबर 1 पे। ठीक है, तो ये किस फिल्म को दिया गया, ये फिल्म है आपकी जापान की। जापान की एक फिल्म है जिसका नाम क्या है, उस फिल्म का नाम है आपका रिंग वंडरिंग। रिंग वंडरिंग करके एक फिल्म है जापान की जिसे जो है ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। रिंग वंडरिंग फिल्म कहाँ की है, जापान की, जिसे कौन सा अवार्ड दिया गया, गोल्डन पीकॉक। ये किसके द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय सेनाओं के लिए वीर नामक क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस बैंक द्वारा शुरू की गई। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम है कि भारतीय जो हमारी आर्मर्ड फोर्सेस है उनके लिए वीर नामक एक जो क्रेडिट कार्ड है उसकी शुरुआत की गई। ठीक है, इसकी इमेज जो है आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा। तो जो हमारी आर्मर्ड फोर्सेस है, नेवी होगी, आर्मी होगी, ठीक है, एयरफोर्स होगी, उनके लिए क्रेडिट कार्ड की जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है उसे जो है वीर नाम से जो है प्रोवाइड किया जाएगा किस बैंक द्वारा, तो ये जो है जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है, KMB। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बैंक है, KMB, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक प्लस जो हमारा पेमेंट कॉर्पोरेशन है इंडिया का, ठीक है, उसके द्वारा जो है ये शुरू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे,
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्लस KMB द्वारा जो है ये क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। नेक्स्ट ये निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, ये बहुत सारे पेपर में जो है रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सनीस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी जो था राजदूत था, ठीक है, तो ये था मैक्सनीस। किसका राजदूत है, ये था आपका निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था, मैक्सनीस। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकेटर निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। निकेटर जो है युद्ध हार गया था, तब उनके बीच में संधि हुई थी, जिसके बाद जो है मैक्सनीस को जो है निकेटर ने उसके दरबार में भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था एज ए राजदूत, ठीक है। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक किसने लिखी, तो ये इंडिका पुस्तक लिखी थी मैक्सनीस ने, ठीक है। काफ़ी टाइम जो है रिपीट हुई है, काफ़ी समय पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के जो रथों का निर्माण है वो किसके शासनकाल में किया गया था। महाबलीपुरम एक जगह है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रथों का निर्माण है किया गया था पल्लव के, जो पल्लव हमारे शासनकाल था उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नरसिंह वर्मन। आपने जो है हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में, नरसिंह वर्मन, ठीक है, इसके शासनकाल के दौरान जो है यहाँ पे रथों का निर्माण किया गया। इसे जो है एकाश्मक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और रथ मंदिर के नाम से भी आपको जो है ऑप्शंस मिलेंगे। और जो यहाँ का सबसे बड़ा जो मंदिर है, ठीक है, या फिर जो सबसे बड़ा रथ है उसे बोलते हैं धर्मराज रथ। ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, धर्मराज रथ, ठीक है, SSC के प्रीवियस पेपर में जो है इसके बारे में पूछा गया था, धर्मराज रथ। और इन मंदिरों को जो है पूरे यूनाइट उसमें कहा जाता है सप्त पैगोडा, ठीक है, कंबाइन रूप से कहा जाता है सप्त पैगोडा। राज्यसभा को भंग किसके द्वारा किया जाता है, जो हमारी राज्यसभा होती है, अपर हाउस होता है, इसे जो है किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई भी, ठीक है। तो आपको याद करना है कि जो हमारी राज्यसभा है कभी भी भंग नहीं होती, ठीक है। जो हमारी लोकसभा है उसे भंग करने की शक्ति किसके पास है, तो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन जो है एग्जामिनर इस तरीके से देगा, कभी कभार जो है आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी दे देगा, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देगा जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ ये वाला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा जो है इसी बात पे अड़ा रहना है कि जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं की जा सकती, ठीक है। कुछ एक जो कॉमन क्वेश्चन राज्यसभा से पूछे जाते हैं, एक तो इसकी एज पूछी जाती है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो 30 साल जो होनी चाहिए। टेन्योर पूछा जाता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल का जो है कार्यकाल होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो HP में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 3 हैं, और हम यहाँ पे बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की 4 सीटें। अभी आप मुझे बताइएगा कि आपके एरिया का जो राज्यसभा का मेंबर है वो कौन है, ठीक है। और ये जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है या फिर जो सीट का बंटवारा होता है ये पॉपुलेशन के बेस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ओजोन परत के रिक्तीकरण का कारण क्या है, ठीक है। जो ओजोन डेफिसिट का है, ओजोन डेफिसिट का जो कारण क्या है वो है आपका यहाँ पे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कुछ एक कॉमन क्वेश्चन जो कि ओजोन लेयर से पूछे जाते हैं, तो इसका सिंबल पूछा जाता है, ठीक है। ओजोन का जो सिंबल है वो है O3, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं। और एक पूछा जाता है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर 1987 में जो है एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसे हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहाँ पे हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि रिलेटेड है किससे, ये आपका रिलेटेड है ओजोन से, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइएगा क्योटो जो प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है आपका ओजोन से रिलेटेड, और CFC जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। फ्रियोन जो है आपकी किस में पाई जाती है, AC हो गए, आपके फ्रिज हो गए, ठीक है, इसमें ये गैस पाई जाती है, और इंडिया में जो है इन पर बैन है इस गैस के ऊपर। तो इसकी वजह से जो है ओजोन की जो परत की जो मोटाई है वो कम हो रही है, ठीक है। इससे इसकी जो मोटाई है इसको किस में मापते हैं, डॉप्सन। जो इसका यूनिट है ओजोन लेयर को मापने का वो है डॉप्सन, ठीक है। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, लास्ट आपके लिए है, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, गिबरेलिन, एड्रेलिन, इंसुलिन या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। जो कल हमारा 3rd लेक्चर आएगा उसमें जो है इसका राइट आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।